जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम समझते हैं कि सीड ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि टाइप्स ऑफ द सोइंग कितने कितने प्रकार से सोइंग की जाती है। हम लोगों ने दो प्रकार से सोइंग पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि वेट सोइंग पढ़े थे एंड एक सूखी खेती, ड्राई सोइंग एंड वेट सोइंग। और एक हम लोगों ने पढ़ा था वाटर शोइंग। इन तीनों को हम लोग पढ़ा था। आज के लिए हम चर्चा करेंगे सीड ट्रीटमेंट क्या है। सीड ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट का मीन्स उपचार। सीड मीन्स बीज, बीज का उपचार करना। आप कह सकते हैं बीजोपचार करना। बीजोपचार करना हमें क्यों आवश्यक हुआ, इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी। अक्सर देखा गया कि कभी कभी जर्मिनेशन हमारा लो होता था और कभी कभी कुछ कुछ डिजीज ऐसे हैं जो सीड बॉर्न होते हैं, जो कि कुछ सॉइल बॉर्न होते हैं कि बोते समय उस पर क्या करते हैं, भूमि में वो उपस्थित रहते हैं और हमारे सीड पर अटैक कर देते हैं, जिससे हमारी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो प्लांट ही नहीं बनेंगे। तो उसमें क्या होता था कि सीड डिफेक्टिव हो जाता था और उसमें जर्मिनेशन लो हो जाती थी, या कभी टेम्परेचर कम या मॉइस्चर कम है सॉइल में, तो ऐसे क्या होता था कि हमारी सॉइल या जो सीड्स है वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं कर पाती थी। तो इसके लिए एक लाया गया है सीड ट्रीटमेंट, या कहते हैं कि किसी दवाओं को आप साथ या किस दवाओं किसी भी चीज़ को यदि आप प्रोटेक्शन दिया जाए उसके साथ, तो वह इनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। मतलब कंडीशन अगर नहीं सही है तो भी वह क्या करता है, ग्रो कर सकता है। यदि जैसे करोड़पति में क्या होता है, लाइफ लाइन दिया जाता है, तो वैसे इसमें क्या होता है कि एक बीजोपचार कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है। तो देखते हैं कि किस मोस्ट जो है उसकी आवश्यकता क्यों है। इनहांसिंग जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए पहला किया जाएगा, ठीक। और दूसरा है कन्वेइंग इन द सोइंग। कन्वेनेंसिंग क्या होता है कि कुछ सीड इस प्रकार से होते हैं कि बिना उन्हें शोधन किए आप उससे ग्रो नहीं करवा सकते। उनकी जो सीड कोट होती है बहुत हार्ड होती है, उसमें जर्मिनेशन करने के लिए सीड कोट को तोड़ना पड़ता है, हमें ब्रेकिंग करना पड़ता है। तो उससे क्या करते हैं, इसलिए कन्वेंसिंग ऑफ द सोइंग या इन सोइंग बोल सकते हैं उसे। तो वहाँ पे हमें क्या है, सीड शोधन कंपल्सरी हो जाता है, या पुराने जमाने में किसी प्रकार से कीजिए या नए जमाने में किसी प्रकार से कीजिए, वो मैटर नहीं करता है। तो इसमें हमें समझना होगा कि सीड न कहीं जरूरी है शोधन के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग मॉडर्न के अनुसार, बढ़ती हुई जनरेशन के अनुसार यदि हम देखेंगे तो जिस हिसाब से हमें सीड की सोइंग करना चाहिए, यदि 100% सोइंग करें या तो उसमें 80% हमारा जर्मिनेशन श्योर है कि होना चाहिए। अन्यथा मॉडर्न के अनुसार जो सप्लाई या डिमांड है फूड की, वह पूरा नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमें यह जरूरी है कि हमारा जो भी सीड बो है वह फुल जर्मिनेशन हो, जितने परसेंटेज हो, और फुल प्रोडक्शन दे, ठीक। और हम एक चीज देखते हैं कि जर्मिनेशन मोस्टली दो प्रकार से मोस्टली किया जाता है। पहला के फंगिसाइड करते हैं और दूसरी बात इंसेक्टिसाइड। बट ये दोनों प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता था, यदि आप पेस्टिसाइड या फंगिसाइड यूज कर दिए उसके बाद इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, तो उसमें क्या टाइम टेकिंग। तो अब उसके अनुसार एक ऐसी प्रचलन मतलब आ रहा है, जो नई नई मेथड्स आ रहे हैं। उसमें क्या होगा कि बहुत कमी डस्ट के रूप में रहता है, तुरंत सीड में तुरंत मिलाएगा। या नई नई जो कंपनियां हैं हमारी, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि तुरंत सीड को किसी लिक्विड फॉर्म में रहता है, वह तुरंत मिक्स करेंगे और तुरंत ड्राई कर देंगे। तो क्या होगा, सीड शोधन हो गया आपका बहुत ही कम समय में। तो अब देखते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि इनहांसिंग जर्मिनेशन हो गया, कन्वेइंग ऑन द सीड, क्योंकि जैसे कॉटन का हो गया, कपास का हो गया, और कुछ स्मॉलर सीड हो गया जैसे रागी हो गया, तंबाकू। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ मिलाकर ही आपको बुआई करना पड़ेगा, अन्यथा इसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। और जैसे कि कुछ स्मॉलर या माइन्यूट जो होते हैं सीड होते हैं, जिसे तंबाकू हो गया, रागी हो गया, इस सब में थोड़ा मिट्टी या मिक्सचर या सैंड का मिला के छिड़का करेंगे इसकी, क्योंकि इस कम में क्वांटिटी ऑफ द इसकी जो सीड है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ मिलाया जाता है एक्स्ट्रा मैटर। और इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या
बायो फंगिसाइड या यूज कर रहे हैं, जैसे कि राइजोबियम का जो वो कर रहे हैं, और आप ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि यह आपके पौधों को एक रेजिस्टेंसी प्रदान करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता प्रदान करता है। तो जिससे क्या करेगा कि इम्प्रूवमेंट जो है न्यूट्रिशन का इम्प्रूवमेंट होगा, और हमारे जो प्लांट्स होंगे वो गुड एंड हेल्थी होंगे, तो ऑटोमेटिकली कोश की इकोनॉमिक यील्ड बढ़ेगी। एंड फोर्थ नंबर पर हम देखते हैं पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करेंगे कि यदि कुछ क्या होता है कि सोइंग से पहले या सोइंग किए आफ्टर देन सोइंग अटैक्ड बाय इंसेक्ट या बाय फंगस, तो उसमें क्या करता है यदि कुछ ऐसे पेस्ट होते हैं जो अटैक कर देते हैं, कुछ डिजीज होती है जो अटैक कर देती है, फंगस डिजीज होती है, तो ऐसे हम देखते हैं कि कुछ जैसे कभी कभी हम लोगों ने सोइंग कर दिया, उसमें दीमक लग जाते हैं, तो उसमें सीड में क्या होता है सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें अक्सर हम लोगों ने देखा होगा, कभी कभी तो दीमक तो ऐसे होते हैं जो कि खड़ी खड़ी हमारी फसल को नष्ट कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सीड को शोधन करें, जैसे कर्नाल बंट हो गया है, सीड बॉर्न है, इन वीट में हो गया, और आप उसे एक वीट में होता है स्टॉमी मिल्क होता है, रपैडी में होता है स्टॉमी मिल्क होता है, जो कि ये क्या होता है कि इसमें जो झोंका रोग हो जाता है, ब्लास्ट रोग होता है, इसमें क्या होता है ब्लैक पड़ जाता है। तो ब्लैक पड़ जाता है, उसमें क्या हो खाली खाली हो जाता है, जो उसके राइस के ऐसे होते हैं वो खाली खाली हो जाता है। ठीक, तो हम देखिए अब ये तो समझ में आप देखते हैं कि इनहांसिंग जर्मिनेशन, ठीक, सॉरी, इनहांसिंग जर्मिनेशन में हम फर्स्ट नंबर पे देखते हैं, आप उसमें जब भी आप इनहांसिंग जर्मिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखेंगे, उसमें क्या चर्चा करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं जब आपके जो पुअर क्वालिटी है सीड की, जर्मिनेशन को क्यों सीड को हमें शोधन करें, क्यों उपचार करें। यदि आपकी सीड की जो सीड क्वालिटी है यदि पुअर क्वालिटी है, पुअर क्वालिटी, ठीक, सॉइल मॉइस्चर कम है, आपके फील्ड में सॉइल मॉइस्चर कम है, सॉइल या प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, ठीक, टेम्परेचर नहीं है, तो उस समय हमें शोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें हम देखते हैं आपका जो प्रिपेयर जो है इन मतलब प्रिपेयर नहीं है ठीक से, आपको फील्ड जो नॉट प्रिपेयर, ठीक, आप बोल सकते हैं नॉट प्रिपेयर फील्ड। तो इसलिए हमें क्या होता है कि सीड में जर्मिनेशन के लिए आपको ये आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके लिए बहुत जरूरी है कि सीड शोधन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक, एंड एक चीज हम लोग और इसमें देखते हैं, यदि हमारी जो सॉइल या सैलिनिटी है या एल्कलिटी है, तो उसमें क्या होता है कुछ चीजें सॉइल होती हैं, जैसे सैलिनिटी है तो वो अपने अनुसार उसमें क्या बोलते हैं कैल्शियम या सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाएगी, तो उसके अनुसार सीड पे इफेक्ट डालते हैं। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं सैलिनिटी, ठीक, सैलिनिटी हो गया आपका, एंड एल्कलिनिटी हो गया, एल्कलाइन सॉइल, तो ये सॉइल के अनुसार हो गया। और हम देखा गया है कि जो मूंगफली होता है, मूंगफली में यदि जो ग्राउंड नट होता है, आप इसे बोल सकते हैं ग्राउंड नट में क्या होता है कि यदि सीड ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें 70 to 88% उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। तो इसमें बहुत जरूरी है तो कि इसमें किया जाना आवश्यक हो गया। इसमें जो एक चाइना देश है, आप नाम सुनेंगे, जो चाइना है मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करता है, ये इसमें बहुत जरूरी वो क्या करता है सीड ट्रीटमेंट करता है। हमारे यहाँ मूंगफली की खेती को उतना फोकस नहीं किया जाता है। और इसमें एक क्या होता है कि जो प्लास्टिक मल्च होता है, क्या है आप इसमें देख लीजिए थोड़ा। प्लास्टिक मल्च क्या करता है, यदि आपकी भूमि में टेम्परेचर कम है जिससे सीड अच्छी तरह जर्मिनेट नहीं कर पाए, यदि प्लास्टिक मल्च हम कर दे रहे हैं तो वो क्या करता है
1 से 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो इसमें हमारी क्या होती है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाती है और उसमें वीट की भी समस्या नहीं होती, क्योंकि वीट के द्वारा जो रेडिएशन आती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है बट जा नहीं पाता। तो उसमें वीट प्रकाश की अनुपस्थिति में ग्रो नहीं कर पाते हैं और आपकी जो सॉइल में टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो टेम्परेचर आपको मिल जाता है। तो प्लास्टिक मल्च यहाँ पे हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे रहा है इसमें ग्राउंड नेट में प्रेजेंट टाइम में, आप देख सकते हैं इसे। ठीक, अब हम लोगों ने जैसे कि कन्वेइंग ऑफ द, जैसे हम लोगों ने एक दूसरा पॉइंट भी देखा था, कन्वेइंग ऑफ द सोइल में क्या होता है, उसमें डायल्यूटिक या कंसंट्रेटेड सल्फर का जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें क्या होता है, शोधन करना पड़ता है शोधन करना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 सेकेंड। तो हम लोगों ने क्या समझा कि इसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है उससे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटर से शोधन करते हैं सीड का। तो हमारा जो सीड कोड होता है वो अच्छी तरह से लगभग 2 आवर में यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो पेस्ट एंड डिजीज हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे काटन में बुआई के पहले और बुआई के बाद क्या होता है, पिथियम स्पीसीज जो होता है, जो फ्यूजेरियम होता है, वो पिथियम का ही फैमिली का उसका ग्रुप है पिथियम, तो उसमें अटैक कर देता है। तो उससे क्या होता है, उससे बचने के लिए एक होता है मेटल लाइटिक। ठीक, मेटल लाइटिक आप इसे कह सकते हैं, मेटल लाइजिक। ये दवा जो क्या करता है, ये पिथियम जो हमारे जो काटन में लगता है या काटन, तो उसमें पूरी तरह से रोक देता है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं आप काटन में। और एक हम देखते हैं जैसे कि करनाल बंट हो गया गेहूं में। ठीक, आप इसे कॉमन बंट भी बोलते हैं, कॉमन बंट या करनाल बंट। तो इसमें क्या होता है, जैसे टीसीएला, ठीक, टीसीएला, आप इसे टीसीएला, आप इसे बोल सकते हैं टीसीएला सीरीज या टीसीएला सीरीज। ठीक, या स्पीसीज भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, गेहूं की जो बालियां होती है उसमें क्या होता है, एक पूरे मिल्क या ब्लैक भर जाता है। तो उसमें उसके लिए क्या होता है, यदि इस फंगस को, ये क्या है, या सीड बोर्न है, आपका सीड बोर्न है। यदि आप ऐसी सीड का चुनाव किए हैं जो कि पहले से इन्फेक्टेड है, तो आप जब सोइंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इन्फेक्टेड सीड होगा, जो कि आपकी प्रोडक्शन पे असर दिखाएगा अपना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो एक चीलो हो गया, ठीक, और आप बिसोल 2, ठीक, बिसोल 2, यदि इन दवाओं का यदि आप उसमें ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं इन दवाओं से, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो यह रोग है इससे लड़ने से या अटैक करने से आपकी फसल बच जाएगी, या आपकी जो फसल या सीड की जो सोइंग करेंगे तो उससे लड़ने की क्षमता आपके सीड में आ जाएगी। ठीक, और ये एक और होता है, जैसे वीट में हम लोगों ने क्या एक और चीज देखते हैं, वीट में नहीं, पैडी में। ठीक, पैडी में हम लोगों ने एक होता है सीड ब्लाइट रोग। ठीक, सीड ब्लाइट रोग डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमने बताया था कि जो इसके दाने हैं, इसमें मिल्क जो होता है, दूधी वाला पोर्शन समाप्त हो जाता है मिल्क स्टेज में। तो इसके लिए जो ये दवा बताए हैं ये आप उपयोग कर देंगे, या तो कार्बेंडाजिम हो गया आपका। ठीक, कार्बेंडाजिम 0.1% का, यदि आप इसे सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपकी ये सीड बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे लड़ने की क्षमता हो जाएगी इसमें। तो
ये आपका हुआ। एंड जब हम इसमें देखते हैं, जब सीड एंड जब पेस्ट एंड डिजीज में देखते हैं तो उसमें क्या काम करता है, फंगिसाइड जितने भी यदि फंगिसाइड है, ठीक, यदि हम फंगिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या करता है, यह आपका एक तरह से देखेंगे तो ये जो रूट एंड स्टेम इलांगेशन यह बढ़ने में बहुत मदद करता है। और सीड बॉर्न जितने डिजीज हैं, यदि हम फंगिसाइड से यदि हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें क्या करता है, सीड बॉर्न जो डिजीज है उसमें रेजिस्टेंसी पैदा कर देता है। और रूट स्टेम है, स्टेम इलांगेशन एंड रूट इलांगेशन, ठीक, एंड रूट इलांगेशन एंड एक इसमें करते हैं जर्मिनेशन इनहांस कर देता है, ठीक, जर्मिनेशन इनहांस कर देता है। तो इसमें यदि फंगिसाइड आप इसमें यूज कर रहे हैं तो ये क्या करता है, इनहांस। आप इसमें कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं 0.1%। तो ये हुआ आपका फंगिसाइड। और हम इसमें बायो फर्टिलाइजर और राइजोबियम कल्चर जो भी यूज करेंगे इसमें, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, यदि नहीं तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने समझा सीड ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं, इनहांसिंग जर्मिनेशन के लिए, कन्वेयंस इन द सोइंग के लिए, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन के लिए, एंड पेस्ट एंड डिजीज से लड़ने के लिए जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो, क्योंकि हमारी फसल यदि हम इतनी मेहनत से यदि इतनी लागत लगाकर यदि कास्टली हम वो ग्रो कर रहे हैं तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। तो हम लोगों ने देखा सीड ट्रीटमेंट क्यों आवश्यक है, किन किन स्टेज के लिए आवश्यक है, और इनके मतलब किस तरह से इसको उपयोग किया जाए और इसे किस तरह से किया जाए। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है सीड ट्रीटमेंट का, हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।